हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पीडीएफ का क्वेश्चंस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में आपका 200 क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव, और उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबको हमने पीडीएफ भेज दिया है, आप चाहे तो उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, जाके मार्केट से निकलवा लीजिएगा, मोबाइल में पढ़ने में नहीं बनेगा। देखते हैं 20 क्वेश्चंस करेंगे आज। हर लेक्चर में 20 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन बोलता है कि आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। तो ये तो सब कोई जानता है, क्या होता है जी? कूलम्ब। तो पहला का ऑप्शन बी होगा, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से आवेश संभव है। देखिए तो निम्नलिखित में से आवेश संभव है, कौन कौन संभव है? आपको मालूम है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। और आपको मालूम होता है किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा या 4 इलेक्ट्रॉन होगा या 5 इलेक्ट्रॉन होगा। पूर्ण पूर्णांक के रूप में इलेक्ट्रॉन होगा। 1.5 गो 2.5 गो 3.5 गो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। तो जब भी किसी वस्तु पर आवेश होगा तो या तो इतना होगा, जब 1 गो इलेक्ट्रॉन होगा तो इतना, जब 2 गो इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 से गुना करो 3.2 16 × 32 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। जब 3 गो इलेक्ट्रॉन होगा तो इतना होगा 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ऐसा ही होते रहेगा। 4 गो रहेगा तो 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, माने पूर्ण पूर्णांक के रूप में रहेगा। ये इसमें 1 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 3 से कीजिए, 4 से कीजिए, इस फॉर्म में रहेगा। तो ऑप्शन देख के आपको क्या लग रहा है? पहला 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, हाँ ये होगा, क्योंकि जब 2 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इतना आवेश संभव है। बी नंबर नहीं होगा, 1.8 किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है, क्योंकि 1.6 होगा या 2 × 1.6, 3 × 4 × ऐसे होगा। सी नंबर देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये होगा। डी देखिए 1.9 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, नहीं होगा। यानी दूसरा का ऑप्शन होगा ए और सी। ए और सी होगा, यानी ये भी संभव है, हाँ ये संभव है। ठीक है, तो दूसरा का ऑप्शन होगा ए एंड सी। 3 नंबर देखिए, बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का वशिष्ठ आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का वशिष्ठ आवेश बोले तो 1 केजी में। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 केजी। और जब ये बोल रहा है कि बताइए अगर इतना द्रव्यमान है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है और एक वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 केजी। तो वशिष्ठ आवेश बोले तो देखिए, आप इसका मात्रक देखें तो ये कूलम्ब पर केजी लिख रहा है। ये द्रव्यमान है, ये कूलम्ब है, कूलम्ब पर केजी। तो दोनों को डिवाइड कीजिए, वशिष्ठ आवेश आ जाएगा। वशिष्ठ आवेश जो है 1.6 × 10⁻⁻19 में आप डिवाइड कीजिए 9.1 × 10⁻⁻31 पॉइंट ये खत्म हो जाएगा। 16/91 × 10 के पावर भाई -19 है +31, भाई +31 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 18, ये 19 है और ये प्लस है, तो हो जाएगा आपका 12, क्योंकि 31 में से 19 को घटाइए, 11 में से 9 घटा 2 और 2 में से 1 घटा 1, यानी +12 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड होगा नहीं तो 16 पर एक 0 बैठा दीजिए, 160 × 10 के पावर 11 और बाटा में 91, इससे भागा दीजिए। भागा देकर देखिए कितना आ रहा है। भागा दीजिए तभी सर, मोबाइल में दीजिएगा तो सर मेरा वाला, इसमें इससे इसमें डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है।
116 में 160 में 91 से भागा दो, नीचे मत दे, 160 0 में भागा दीजिए 91 से, भागा देने पर 1.75 आ रहा है। 1.75 बोले तो 1.75 गुना 10 के पावर 11 कूलम पर के। देखिए ऑप्शन कौन है? 1.7 गुना 10 के पावर -11 ए ऑप्शन है। फिर से सी 1.8 गुना 10 के पावर -11 पर केजी, और डी डी तो इसमें दिया ही नहीं, तो ए जो है 1.8 गुना 10 के पावर -11 भी नहीं होगा, 1.8 गुना 10 के पावर -19। और डी में जो है इसमें देवे नहीं किया है, तो जब देवे नहीं किया है तो उसी को कहा जाए कि डी होगा, क्योंकि दिए नहीं है, अब छोड़ दिया है। जब हम क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे तो ये क्या किया है कि छोड़ दिया है 3 नंबर का, इसलिए डी होगा तीसरा में। कौन होगा? डी ऑप्शन होगा, देवे नहीं किया है। चलिए चौथा देखिए, विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। कौन सा नियम है जी? फैराडे का नियम? तो ना, फैराडे का नियम आगे पढ़ना है, कूलॉम्ब के नियम से दिया जाता है। तो दो आवेश के बीच जो विद्युत बल लगता है वो कूलॉम्ब के नियम द्वारा। तो चौथा का ऑप्शन होगा बी। पांचवा देखो, कूलॉम्ब बल है, कौन कौन बल है? तो पहला बात की तो भाई विद्युत बल है, दो आवेश के बीच जो विद्युत बल लगता है ये कूलॉम्ब के, उसे कूलॉम्ब बल कहते हैं। और ये बल केंद्रीय बल भी है, क्योंकि ये दो आवेशों के केंद्र के बीच काम करता है, केंद्र के बीच। इसलिए पांचवा का जो ऑप्शन होगा ए भी होगा और बी भी होगा, इसलिए सी ऑप्शन होगा, ए तथा बी दोनों। 6 नंबर देखिए, कह रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल समानुपाती होता है। विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। तो कह रहा है दूरी का, कह रहा है इसमें कि दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल समानुपाती होता है। तो विद्युत बल देखो किसका समानुपाती है? Q1 Q2 का समानुपाती है, या बोले तो समानुपाती है 1 में R² ना जी। आप इस R² को ऐसे भी लिख सकते हो, F समानुपाती R के पावर -2। देख लो कौन सही है। R² का समानुपाती है तो नहीं, R के पावर -2 का समानुपाती है, ये सही है। यानी 6 का जो ऑप्शन होगा बी होगा, बी। ऐसा भी अगर रहता तो सही रहता। कितना लड़का लोग हम देखे कि इसमें मारा था कितना गया 6 नंबर में सी मारा था, तो सी गलत मारा है, Q1 + Q2 है, Q1 × Q2 का समानुपाती होता है। तो 6वां का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर देखिए, पढ़ते रहिए, बनाते रहिए क्वेश्चन, हवा में उड़ते रहिए। लीजिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि 1 ESU बराबर कितना होगा। आपको मालूम है कि 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ESU होता है। तो आप देखिए, आपसे पूछ रहा है 1 ESU, आप चाहे तो इसमें 1 से गुना करें तो कोनो दिक्कत ना। तो 1 ESU बराबर तो ये आ जाएगा 1 कूलम बाटा में 3 गुना 10 के पावर 9 बराबर 1 ESU। यानी 1 ESU बराबर जो होता है 1 बटा में 3 गुना 10 के पावर 9। या फिर आप इस चीज को चाहे तो 1 बटा में 3 10 के पावर 9 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -90 कूलम। 1 ESU बराबर 17 कूलम। तो 7 नंबर का आप ऑप्शन देखिए कहीं है 1 बटा में ए में दिया है 1 बटा में 3 गुना 10 के पावर -90, लेकिन 9 है।
बी में 3 गुना 10 के पावर 9, सी में 3 गुना 10 के पावर 9, डी नॉट, तो डी होगा वाला कौन ना। ध्यान से देखना कितना अंधोइले मार दिया है, तो अंधोइले मारने से नहीं होगा वाला, दिमाग में रखना। अब देखो कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है, कह रहा है कि ईएसयू में बताइए। जब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। कह रहा है कि इसको ईएसयू में बताइए, तो ईएसयू में बदलने के लिए क्या करते हैं, ईएसयू में बदलने के लिए 3 गुना 10 के पावर 9 से गुना कर देते हैं, तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 में 3 गुना 10 के पावर 9 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 होती है, 48 गुना 10 के पावर -19 आई 9 10 नजी सॉरी -10, 4.8 गुना 10 के पावर -10 ईएसयू। देखो कौन है क्या नहीं गया, 4.8 गुना 10 के पावर -10, देखो है 4.78, 4.78 बोले तो क्या मतलब 4.8 के बराबर लगभग, 4.78 बोले तो 4.8 के बराबर लगभग गुना 10 के पावर -10, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 8वां का ए होगा। 9 नंबर अपेक्षिक विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, अपेक्षिक विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, तो तुमको मालूम है कि ये बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तुमसे पूछ रही है एप्सिलॉन का एसआई मात्रक, तो इसको इक्वल टू के एक तरफ, बाकी समान को एक तरफ, तो 1 गुना 4 पाई एप्सिलॉन गुना R स्क्वायर बराबर Q1 Q2। एप्सिलॉन का पूछ रहे थे, इसको इधर रखो, बाकी सब को उधर, Q1 Q2 बटा में 1 गुना 4 पाई गुना R स्क्वायर। Q1 आवेश है, आवेश का कूलम्ब, गुना ये भी आवेश है कूलम्ब, बटा में बल का न्यूटन, 4 पाई का कुछ ना होता है, ये दूरी का मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी बोले तो क्या ले गया, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी पहला होगा, पहला इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, तो ए होगा कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। अब ये जब पूछ रहा है इसका बीमीय सूत्र बताइए, तो बीमीय सूत्र भी गए थे तुम ध्यान से निकाल सकता है। ये लो आवेश का क्या होता है IT गुना हयो Q2, आवेश का क्या हो जाएगा IT बटा में बल का क्या होता है MLT इनवर्स 2, R स्क्वायर का क्या होता है L स्क्वायर, दूरी का है, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर बटा में ML3T इनवर्स 2। सब ऊपर ले जाओ, M जब ऊपर जाएगा तो M इनवर्स 1, L3 जब ऊपर जाएगा तो L इनवर्स 3, T जब ऊपर जाएगा तो T का पावर 4 I स्क्वायर, तो दिक्कत M इनवर्स 1 L इनवर्स 3 T 4 I स्क्वायर। देखो इसमें कौन है M इनवर्स 1 L इनवर्स 3 T 4 I स्क्वायर बी, तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा बी। समझ रहे वाला, समझ रहे वाला तेज है, अरे लेक्चरवा सब देख ले है, नोट पहले तो टोटल मिलेगा, में इतना आसान आसान क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन में हम अधूरा है। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आपका डायरेक्ट पूछता है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत कर अधूरा दें। हर लेवल का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, खाली बनाएगा कब ना, दे देने के बाद में प्रिंट आउट करा के घर रखने से होगा। कहेगा कि सर नोट से दे, किताब पे छपवा कर दे दे नोट्स। लो 11 नंबर देखो, बोल रहा है दो आवेश के बीच बल लगता है, तो बताओ तो अगर दो आवेश है, मान लो हेजा कोनो आवेश है Q1, हेजा कोनो आवेश है Q2, तो इन दोनों के बीच जो बीच की दूरी है कुछ R। तो पहला बात कि भाई आवेश है तो कौन बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा, गारंटी है। अब देखो ये आवेश है तो आवेश का कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होता है ना जी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन होगा तभी ना आवेश होगा जी इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता होगा। अगर ये भी इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके पास भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होगा तो भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान के कारण कौन बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल।
तो दो आवेशित वस्तु के बीच विद्युत बल तो लगबे करता है, लेकिन बालक गुरुत्वाकर्षणो बल लगता है। तो दो आवेश के बीच विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों लगता है। तो 11 नंबर में क्या हो जाएगा, ए तथा बी, बी नंबर होगा। 12 में देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच बल लगता है। एगो प्रोटॉन है कह रहा है, एगो न्यूट्रॉन है कह रहा है। प्रोटॉन पर तो प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोनो चार्ज नहीं होता है। एक ऊपर चार्ज है, एक ऊपर नहीं है। तो पहले ही बताओ विद्युत बल लगेगा? कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि विद्युत बल दो आवेशित वस्तु के बीच लगते हैं। दोनों में चार्ज है नहीं है तो विद्युत बल नहीं लगेगा, लेकिन दोनों के द्रव्यमान है। जब बालक द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो बी हो जाएगा ऑप्शन 12। 13 नंबर देखो, कह रहा है स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। अगर कोनो आवेश रुकल है, शांत है, तो कौन क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, कौन दिक्कत? गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। अगर कोनो आवेश तार के अंदर जब चलने लगा तो वो क्या उत्पन्न करेगा? जब तार के अंदर चलने लगा तो तार के अंदर में विद्युत क्षेत्र, बाहर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसलिए गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा? ए तथा बी, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अब देखो स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है, तो हाँ संरक्षित होता है। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, कहने कहने रास्ता है। 16 नंबर, साबुन के बुलबुला को ऋण आवेशित किया जाता है तो इनकी त्रिज्या ले वाला ले। एगो कोनो साबुन के बुलबुला है, लो साबुन का बुलबुला है, कह रहा है कि एकरा के ऋण आवेशित किया जाता है। कोनो वस्तु निगेटिव चार्ज हो रहा है, इसका मतलब क्या? उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाया जा रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। अगर हम डिस्चार्ज हैं तो एकरा मतलब कि हमारे पास जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, जितना प्लस है उतना माइनस है। कहा जा रहा है कि हमको माइनस किया जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। तो जब हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब हम ऋण आवेशित होंगे। सोचो, कह रहा है कि साबुन के बुलबुला को ऋण आवेशित किया जा रहा है, एकरा मतलब एकरा अंदर माइनस को भेजा जा रहा है। जब हम माइनस को भेजेंगे तो ये माइनस को अपने पास कब रखेंगे? जब ये अपन क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। ये रखने के लिए माइनस को क्षेत्रफल इनका बढ़ाना पड़ेगा। जब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो बालक त्रिज्या भी इनका बढ़ जाएगा। इसलिए जब साबुन के बुलबुला को ऋण आवेशित किया जाएगा तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। का मान लीजिए मेरा घर है, हमारा घर 500 आदमी और रखना है, तो क्या करेंगे? घर का क्षेत्रफल नहीं बढ़ाएंगे, बेड लगाएंगे, दीवार तोड़ के बढ़ाऊं घर कर देंगे। तो जब जाहिर सी बात है कि घर का क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा। वैसे ही जब साबुन के बुलबुला को ऋण आवेशित करना होगा तो उनका क्षेत्रफल तो बढ़ाने ही पड़े। जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। देखो क्या दे रहा है कहीं त्रिज्या। साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाता है तब उनकी त्रिज्या बढ़ेगी। अगला देखो 17 नंबर, वस्तु पर 1 कूलम्ब का ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य अवस्था से। कह रहा है कि एगो बॉडी है, वो बॉडी पर 1 कूलम्ब चार्ज है। मान लो पहले कुछ वो चार्ज होते, पहले मान लो ओकरा पर कुछ वो बात। अब कह रहा है कि ओकरा पे 1 कूलम्ब चार्ज हो जाता बॉडी, Q बराबर 1 कूलम्ब। तो बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा घटेगा कि क्या होगा? तो जब Q बराबर 1 कूलम्ब और E बराबर हमको मालूम है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, N हमको निकालना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से फॉर्मूला Q बराबर N ही होता है, तो N बराबर Q बटन है E। Q बोले तो 1, E बोले तो 1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10/16 गुना 10 के पावर आई प्लस में, फिर 10 के अगर हम करें तो 100 पर 100/16 गुना 10 के पावर 18। 16 से भागा तो 16/85, 16 से 96, 4 0, 16 दूनी 32, 8 0, 16/85, 6.25 × 10⁻18। अगर ओकर भी जितना भी पहले से इलेक्ट्रॉन हुई हम
ओकरा बाद हाथना इलेक्ट्रॉन ओकरा भी 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। क्या कह रहा है कि वस्तु पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, निगेटिव चार्ज में भैया वस्तु पर निगेटिव चार्ज देवल जाता है, और जब निगेटिव चार्ज दिया ही तो एक मतलब का इलेक्ट्रॉन हमारे को देवल जाता है। जाहिर सी बात है, अगर हम निगेटिव चार्ज हो रहे हैं तो मेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो हमारे से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो किसी भी बॉडी को निगेटिव चार्ज दिया जा रहा है, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है। तो हाथाना सामान्य अवस्था से बढ़ गए, यानी 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, बोले तो बी नंबर 6.25 into 10 to the power ना डी नंबर 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स अधिक होगा, हाथाना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सामान्य अवस्था से। 17 नंबर का डी हो जाएगा। 18 नंबर देखो, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल हो जाता है। कह रहा है जैसे ए बराबर फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन q बटा में r। कह रहा है कि बीच के दूरी का दोगुना कर दो, बीच की दूरी बढ़ा दो। जाहिर सी बात है, जब दूरी बढ़ी तो बल घटेगा, क्योंकि विद्युत क्रम अनुपात है। कह रहा है कि दूरी का दोगुना कर दो, यानी r है तो इसको 2r बना दो, 2r के स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, यानी पहला के तुलना में 4 गुना दूरी जवन बा वो बढ़ गई। अगर जब दूरी आप बढ़ाएंगे दोगुना तो बल जवन बा 4 गुना कम होगा। दो आवेश के बीच अगर दूरी बढ़ाइएगा तो बल का तो विद्युत बल हो जाता है। देखो चले भाई 1/4 गुना, 1/4 गुना कि बनो, यानी बोले एक मतलब 4 गुना कम हो जाए, 1/4 गुना यानी 4 गुना कम हो। ठीक, तो इसका हो जाएगा आंसर सी। आप देखो भाई 19 नंबर देखो वाला, 19 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर बहुत से ट्वेंटी आराम कीजिए। देखो कह रहा है कि दो बिंदु आवेश को वायु में r दूरी पर स्थिर होने पर एक दूसरे पर एक बल लगता है। कह रहा है कि हवा में दो आवेश है, मान लो एगो का मान q1 बा, एगो का मान q2 बा, दोनों के बीच के दूरी r बा, लेकिन है क्या हो हवा हो, हवा के इया जोन होला कितना होला 1 बराबर मानो। अब चलो तो बल एकल के बीच कितना लगी, ये बराबर 1/4 पाई। ये जब फार्मूला होला एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन बार q1 q2 बटा में r²। लेकिन कहा था कि er 1 हो, तो er के जगह पर 1 लिख देबो, हवा को होइबे करेला, तो 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटा में r²। हाथ ना बल लगेगा, कोनो दिक्कत? अब देखो कह रहा है कि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बड़का यार दूरी पर रखने पर उतना ही बल अनुभव कर रहा है। कह रहा है कि अब की बारी है दोनों आवेश को उठा के रख देवल जाता कहाँ बा के परावैद्युतांक, माने ईयर बोले तो का के परावैद्युतांक वाले माध्यम में आए अपनी तो दोनों के बीच की दूरी बड़का यार बन, फिर भी बल कितना लागता है, एक ही लागता है, एक ही बल लागता है। फॉर्मूला अगर लिखम जा तो 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन q1 q2 और बीच की दूरी बड़का r के स्क्वायर, लेकिन er कितना बा k, तो er के जगह पर k, दोनों का फॉर्मूला लगा दिए। अब पूछ रहा है अगर ऐसा है तो r का मान ज्ञात करो, हम बड़का r के मान का तो देखो तो हम LHS बराबर बता रहे हैं, दोनों का बराबर हो एकदम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बटा में छोटा यार का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू k q1 q2 बटा में r का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 q1 q2
तो आर स्क्वायर जो है के इंटू आर स्क्वायर के बराबर है। हमको आर स्क्वायर ये चाहिए, तो इसको इक्वल टू एक तरफ, बाकी सब को एक तरफ, आर स्क्वायर बटा में के बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट करना पड़ेगा आर स्क्वायर बटा में के। तो आर का स्क्वायर भी है, रूट भी है, तो आर बटा में रूट के, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बटा में रूट। देखो तो बड़का आर का जो मान होगा आर बटा में रूट के, सी ऑप्शन नंबर सी हुई, आर बाई रूट के। कोनो दिक्कत? तो 19 नंबर पे सी हुई। अब 20 नंबर का देखो, कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। कह रहा है कि एगो ऐसा का कोनो विद्युत क्षेत्र है, आ एकरा में एगो है जब प्रोटोनो रखल गया है, एगो है इलेक्ट्रॉनो रखल गया है। तो बताइए उन पर लगने वाला विद्युत बल बराबर होंगे? तो चलो देख ले भैया, देखो अगर प्रोटॉन पर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो प्रोटॉन पर आप ऐसे सिंपल सोचिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगे। अगर प्रोटॉन है, अगर प्रोटॉन प्लस चार्ज है, तो प्लस पर विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा नहीं जा, विद्युत बल होने लगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पर रख लिया, तो इलेक्ट्रॉन पर जाहिर सी बात पर उल्टा रहेगी, एकदम लग। चूंकि दोनों पर आवेश बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 किलो, ये चलते दोनों पर बल बराबर लगे, लेकिन ये बल के दिशा अपोजिट बा। यहां पर हमको ये कहना उचित होगा कि दोनों आवेश पर विद्युत बल का परिमाण बराबर होगा। विद्युत बल नहीं बराबर होंगे क्योंकि दिशा उल्टा है, विद्युत बल का परिमाण बराबर, विद्युत बल नहीं बराबर। तो पहला ऑप्शन, उन पर लगने वाला विद्युत बल बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं बालक। उन पर लगने वाला विद्युत बल का परिमाण बराबर होंगे, तो हाँ परिमाण बराबर हो, क्या कि है पर जितना बल लगी उतने बल है पर लगेगा। अगला ऑप्शन सी में उनके त्वरण बराबर होंगे। तो देख बालक, रहा बात त्वरण का, तो द्रव्यमान दोनों का अलग अलग होता है। तो बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए बराबर F बटा में E। जब भाई द्रव्यमान अलग अलग है दोनों का, तो त्वरण भी अलग अलग होगा, तो त्वरण बराबर नहीं होगा। उनके त्वरण बराबर होंगे तो नहीं, उनके त्वरण का परिमाण बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी हुई, उन पर लगने वाले विद्युत बल का परिमाण बराबर होंगे। तो समझ गया, 20 गो क्वेश्चन हो गया, 20 गो बनाओ समझो, पढ़ो आगे जाओ, बाद में आगे 20 गो हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, मिलते हैं अगला लेक्चर में, आराम करो तब तक।